पूरा शहर जैसे किसी ने अचानक पॉज बटन दबा दिया हो। हर इंसान ने एक ही पल में होश खो दिया। सड़कों पर, गलियों में चारों ओर अफरा तफरी मच गई। बेकाबू गाड़ियां इधर उधर टकराने लगी। सड़कों के किनारे, दफ्तरों में, हर जगह लोग बेसुध पड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इन लोगों के शरीर पर न तो कोई खरोंच थी, न ही उनके चेहरे पर दर्द का कोई भाव। तभी एक महिला पजामा पहनकर अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर देखते ही देखते बहुत से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। पर वो इन बेसुध पड़े लोगों को देखकर हैरान नहीं होते, जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो। असल में जमीन पर पड़े ये लोग असली इंसान नहीं, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके रोबोटिक एजेंट थे। साल था 2025। इंसान ने विज्ञान की ऐसी ऊंचाइयों को छू लिया था जहां जैविक सीमाएं अब कोई बाधा नहीं रही। अब न चेहरा मायने रखता था, न शरीर, क्योंकि अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, न्यूरल लिंक सिस्टम। ये तकनीक इंसान को दूर बैठे ही एक हूबहू दिखने वाले रोबोट को कंट्रोल करने की ताकत देती थी, जैसे असली शरीर का क्लोन। ये रोबोट बेहद मजबूत थे, बेहद स्मार्ट। इनके आने से समाज से चेहरा भेदभाव, रंग भेद और शरीर से जुड़ी हिंसा लगभग खत्म हो चुकी थी। अपराध दर भी बहुत घट चुकी थी। लेकिन दुनिया चाहे जितनी भी परफेक्ट क्यों न लगे, गड़बड़ियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एक नौजवान लड़का अपने एजेंट रोबोट से किसी लड़की के साथ रोमांटिक पल बिता रहा था। तभी एक रहस्यमयी आदमी हेलमेट पहने वहां आता है। उसका अजीब व्यवहार नौजवान को सतर्क कर देता है। तभी अचानक बिजली सी चमकती है और पूरा इलाका एक तेज रोशनी से नहा जाता है। एजेंट ब्रूस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचते हैं। वहां दो रोबोट एजेंट बुरी तरह नष्ट हो चुके होते हैं। उनकी आंखें फट चुकी होती है और मेमोरी चिप जल चुकी होती है। कातिल की तस्वीर नहीं मिल पाती, इसलिए जांच असली ऑपरेटर तक पहुंचती है। ब्रूस जब उस लड़की के घर जाते हैं जो उस एजेंट को चला रही थी, तो चौंक जाते हैं। लड़की की मौत हो चुकी थी। उसका दिमाग अंदर से जैसे उबल गया हो। ये संभव ही नहीं था, क्योंकि सभी एजेंट सिस्टम में सेफ्टी मौजूद थी। ऐसी मौत असंभव थी। यानी अब मामला सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि किसी घातक तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। ब्रूस रिकॉर्डिंग खंगालते हैं और एक अजीब किस्म के हथियार का सुराग मिलता है, वही जो रोबोट को नष्ट करने के साथ असली ऑपरेटर के दिमाग को भी उबाल देता है। ये हथियार अगर लोगों के हाथ लग गया तो 1 अरब एजेंट्स खतरे में पड़ सकते हैं। तभी एक और लाश मिलती है, एक अमीर बाप का बेटा, और वही हथियार से मारा गया। लेकिन असली टारगेट वो नहीं था। टारगेट था उसका पिता डॉक्टर केट, जो इस पूरी एजेंट टेक्नोलॉजी का आविष्कारक था। ब्रूस डॉक्टर केट के घर जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ उसका एजेंट मिलता है। बातचीत से पता चलता है असली हमला डॉक्टर केट पर हुआ था। जब ब्रूस कंपनी के पास सवाल लेकर पहुंचता है तो सब इनकार करते हैं। तब ब्रूस चुपके से लैब में घुसता है और पता चलता है कि कुछ दिन पहले सेना ने कुछ एजेंट सोल्जर्स को टेस्ट किया था। सभी की आंखें फटी हुई थी और मेमोरी चिप्स गायब थी। ब्रूस मिलिट्री बेस पर जाकर पूछता है, लेकिन सब झूठ बोलते हैं। तभी पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज से कातिल का सुराग मिलता है। ब्रूस पीछा करता है और कातिल को पकड़ लेता है, पर वो फिर उसी घातक हथियार का इस्तेमाल करता है। एक पल को ब्रूस बच जाता है, लेकिन विमान का ड्राइवर मारा जाता है और जहाज एक प्रतिबंधित जोन की तरफ गिरने लगता है। ब्रूस जब होश में आता है, उसका रोबोटिक शरीर टूटा फूटा होता है। फिर भी वो कातिल को पकड़ लेता है, बल्कि तभी एक औरत उसे गोली मार देती है।